हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं दीपेंद्र दिरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग चंद सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 922 और आज का टॉपिक है प्रकाश, मिठास और विश्वास की सर्जक मकर संक्रांति। तिल के लड्डू में पैसा रखने की प्रथा गुप्तदान का महिमा समझाती है। सांस्कृतिक कार्य करने वाले तेजस्वी ब्राह्मण की जीवन व्यवस्था समाज ने गुप्त रीत से चलानी चाहिए। तिल के लड्डू में रहा हुआ घी पुष्टिप्रद है। सांस्कृतिक कार्य का क्रांतिवीर पुष्ट मन बुद्धि का होना चाहिए। प्रभु कार्य का व्रत ये असीदारा व्रत जैसा कठिन व्रत है। उसमें कमजोर मन के तथा अस्थिर बुद्धि के मनुष्य का काम नहीं है। आज हमें तिल के लड्डू के पीछे का ये भाव भूल के फक्त ऊपर ऊपर से पूजा करते हैं। इस उत्सव में तिल के लड्डू को महत्व मिला, उसका नैसर्गिक कारण भी है। कुदरत ऋतु के हिसाब से फल और वनस्पति देती है। जिस ऋतु में जिस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है, उस ऋतु में इस हिसाब के औषधि और वनस्पति और फल इत्यादि कुदरत निर्माण करती है। ठंडी में शरीर का अंगे अंग जकड़ जाता है, खून का भ्रमण मंद होने की संभावना रहती है और रक्तवाहिनियां ठंडी की असर के नीचे आती है और शरीर रुक्ष हो जाता है। तब उसे स्निग्धता की जरूरत रहती है और तिल में यह स्निग्धता का गुण है। आयुर्वेदिक दृष्टि से तिल इस ऋतु में आदर्श खुराक माना जाता है। खेत में से ताजे तिल का पाक घर पे आया हो, तब वृक्ष होते हुए शरीर के लिए इससे ज्यादा योग्य औषधि कौन सी हो सकती है। इस दिन में पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू हुई, इसके पीछे भी एक विशिष्ट अर्थ रहा हुआ है। सामान्य रूप से देखें तो पतंग उड़ाने के लिए खुले मैदान में किसी मकान के छत पे आगासी पे जाना पड़ता है और ठंडी के दिनों में इस तरह से सहज सूर्य स्नान हो जाता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन का पतंग भी ये विश्व के पीछे रही हुई अदृष्ट शक्ति कोई अज्ञात आकाशी में खड़े रह के उड़ाती है। संक्रांति के दिन में जैसे आकाश में लाल, पीला, हरा इत्यादि रंग के पतंग उड़ते हुए दिखते हैं, वैसे ही इस विश्व के विशाल आकाश में सत्ताधीश, श्रीमंत, विद्वान इत्यादि अनेक प्रकार के पतंग उड़ते हुए दिखते हैं। पतंग की हस्ती और मस्ती तब तक ही रहती है जब तक उसका डोर सूत्रधार के हाथ में होता है। सूत्रधार के हाथ में से छूटा हुआ पतंग वृक्ष की डाली पे, बिजली के तार पे या तो किसी संडास की टाकी पे फटी हुई और विकृत दशा में पड़ी हुई होती है। भगवान के हाथ में से छूटा हुआ मानव पतंग भी थोड़े ही दिनों में रंग उतर गया हुआ, फीका और अस्वस्थ हुआ दिखता है। इसके लिए संक्रांति के दिन में प्रभु के पास प्रार्थना करनी है कि जीवन पतंग प्रभु इधर उधर हो ना, दिया है डोर तेरे हाथ में, आशा की डोर से उड़े आकाश में। संक्षेप में ये पर्व निमित्त से सूर्य का प्रकाश, तिल गुड़ की मिठास और पतंग का उसके सूत्रधार के ऊपर का विश्वास हमें जीवन में साकारित हो, तो ही हमारे जीवन का योग्य संक्रमण गिना जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग चंद सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसा अच्छा और मज़ेदार सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।